पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कुछ अटकते हैं तो एक बार हम लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं शक्ति के बारे में। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग अपने जीवन Recording in progress. क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ के हर एक एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, उन सभी जगहों में हम लोग कमाल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन हमें इस शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शक्ति की कुंजियां। ये जो ताला है, इसकी जो चाबी है वो हमारे पास में ही होती है। ठीक है, अब उन चाबियों को इस्तेमाल कैसे करना है ये हम लोगों को सीखना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी है, देखिए जिंदगी में कोई भी रिजल्ट चाहिए तो पेशेंस लगता है। ऐसे रातों रात कोई चमत्कार नहीं होते हैं। जैसे हमने अपनी जिंदगी इतने सालों लगा करके जो है वो थोड़ी सी खराब कर ली है, वैसे ही अब थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको हमें अच्छे करने की तरफ और अपने मन चाहे चीजों की तरफ आगे बढ़ने, तो थोड़ा सा धैर्य पेशेंस के साथ में चीजों को करेंगे। कि लक्ष्मी मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम, जो बुक है वो तो बहुत अच्छी है और पढ़ भी रहे हैं हम। अभी हम उसी चैप्टर पर हैं, कुंजी, जो आप बता रही हैं। तो मतलब पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन कमजोरी नहीं जा रही है मेरी। धीरे धीरे जाएगी वो। आपको जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम एक बार हो जाता है ना, तो एज जब थोड़ी सी होती है तो थोड़ा सा रिकवरी में, थोड़ा सा रिपेयर में समय लगता है, तो चली जाएगी धीरे धीरे करके। ध्यान रखिए और थोड़ा ऐसे रेस्ट भी कीजिए ऐसे टाइम पर, है ना। एकदम ये ऐसे नहीं हूँ कि बस। बहुत ज्यादा काम करने लगी है एक साथ कि अभी नहीं, ठीक हो बहुत गए तो ज्यादा छूट नहीं गए। कर रहे हैं, हम्म, पानी भी पी रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी कमजोरी जा ही नहीं रही है। जाएगी जाएगी, थोड़ा सा समय दीजिए उसको, है ना। और अपना खाना पीना अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखिए, प्रोटीन का ध्यान रखिए, तो धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाएगा। अभी ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस, वही मैंने कहा ना, थोड़ा सा हम्म, ध्यान और पेशेंस रख करके चीजों को कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी आप बात कर लीजिएगा अलग से, फोन पे एक बार बात कर लीजिएगा। तो कोई भी, जैसे आज भी मैंने कहा था, आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आए आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, है ना। आप लोगों को उसमें गाइड कर दिया जाएगा कि क्या है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मीटिंग वीटिंग है, कुछ कॉल नहीं पिक हो पाया, तो आप लोग मैसेज भेज दिया करिए। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगी आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी, ये मेरा वादा है, आप लोगों से प्रॉमिस है। और आप लोगों में से जो लोग करते हैं मैसेज, आप जानते हैं कि आपको रिप्लाई मिल जाता है तुरंत। जैसे ही मैं मैसेज देखती हूँ आपको कॉल या मैसेज में रिप्लाई मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो बस आपको करना है, जब भी आप करेंगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मैं वादा करती हूँ। ठीक, तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम लोग वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कई बार हम लोग सोच बैठते हैं ना, अपने जीवन की पैसा रुपया गहना जेवर इनको अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, और कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। पर जो हमारे सबसे मूल्यवान जो संपत्तियां होती हैं और जो हमारी महानतम खुद की शक्तियां हैं वो अदृश्य और अमूर्त होती हैं, उन्हें कोई भी नहीं ले सकता है। आपके अंदर जो धैर्य की शक्ति है, साहस की शक्ति है, जो प्रेम की शक्ति है, उसको कोई छीन सकता है क्या आपसे? कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो वो जो शक्तियां होती हैं वो अदृश्य होती हैं। ऐसी बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हर किसी के अंदर होती हैं और उनको किसी से कोई भी छीन नहीं सकता। जब आप चाहेंगे केवल तभी आप उसको किसी को दे सकते हैं। आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। मतलब कि आप जितना दोगे उसका 100 गुना होकर के वो आपको मिल सकता है, अगर आप अपनी शक्तियों को पहचानो, उनको खुद अपनी लाइफ में यूज करो और दूसरों को भी बांटना शुरू कर दो, तो आपको उसका फल बहुत ज्यादा कई गुना होकर के लौट के मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कहना है डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन, लेखक और व्यवसायी थे जो। ठीक है, इसमें अलग अलग लोगों के, महान लोगों के स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं जो कि उनके खुद के जीवन के एक्सपीरियंस से उन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिएं जैसा आपको जीना चाहिए। हर किसी को अपना मनचाहा जीवन जीना तो है। अपनी, एक हम लोग की दो लाइफ होती है, एक होती है हमारी करंट स्टेट, मतलब कि जिस स्टेट में हम लोग जी रहे होते हैं, और एक होती है हमारी डिजायर स्टेट यानी फ्यूचर स्टेट जिसमें हम जाना चाहते हैं। तो उसमें जाने के लिए हमको प्रेम की शक्ति का ही इस्तेमाल करना होता है।
तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि वैसा जीवन जिए, कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यह काम इतना आसान है कि छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। हम लोगों को खुद ही अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर चाबी के बारे में, कुंजी के बारे में बताया जा रहा है, ये हमारे जीवन की अपार शक्तियों को खोल सकती है। इसका इस्तेमाल कैसे करें सही तरीके से, ये करना सीखना है, ठीक है? यह जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि आपके मामले में भी ये असफल नहीं होगी। हम लोग जब बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड असीमित है, अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है। उसके लिए हर एक कार्य कुछ असंभव है ही नहीं, है ना? तो जब हम ब्रह्मांड के साथ मिलके काम करने लग जाते हैं, या हम ये बात को समझने लग जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, ओम सोहम, ये सब हम लोग कभी-कभी मेडिटेट करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो हम लोग खुद एक ऐसी शक्ति हैं, या एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, जो आज तक अपने किसी कार्य में असफल नहीं हुई है। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर हम विश्वास रखते हैं, तो ये हमारे मामले में भी कभी असफल नहीं होगी, लेकिन विश्वास करना है और उसके साथ आगे बढ़ते जाना है। आप जिससे प्रेम करते हो, केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हो, केवल उसी के बारे में बात करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो, केवल उसे ही करें, क्योंकि ये सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हो। तो जो शक्ति की कुंजी है वो क्या है? महसूस करना, ठीक है? तो जब हम दिन भर में बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जिनको सोचने पे हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग? ज़्यादातर टाइम उन्हीं में बिताते हैं जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। हम उन चीज़ों के बारे में बहुत कम सोचते हैं जो हमें चाहिए, जिससे हम प्यार करते हैं। अब जो क्या पास्ट में ही तो खोए रहते हैं ना कहीं न कहीं, जो कि हो चुका उसके बारे में सोच-सोच के परेशान होते रहते हैं, जबकि उसको बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है कि आप जिससे प्रेम करते हो, अब अगर आप अपने आने वाले जीवन से प्रेम करते हो कि आप बहुत स्वस्थ हो, आप बहुत सफल हो, आप बहुत अच्छे से आप अपना जो है वो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अर्निंग कर रहे हो, आप लोगों को सर्व कर रहे हो, जो आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, आपको केवल उसी के बारे में बात करनी चाहिए। कोई आपसे पूछे आपका काम कैसा चल रहा है? बोलो ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई आपसे पूछे आपकी सेहत कैसी? बोलो बहुत बढ़िया सेहत है, एकदम ज़बरदस्त है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर हम लोग ये बात भूल जाते हैं और ज़्यादातर उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं, ठीक है? तो वो नहीं करना है। तो जिस चीज़ से प्रेम है, जो चीज़ पाना चाहते हैं, उसी के बारे में बात करनी है, क्योंकि ये सब करते समय हम प्रेम को महसूस कर रहे होते हैं। महसूस करना बहुत ज़रूरी है, वही शक्ति की कुंजी है। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती हैं, उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती हैं, उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएँ कि उनकी कौन-सी बात आपको प्रिय लगती है। जिन चीज़ों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय है, उनके बारे में बातचीत करें। मतलब कि आपको अपने लाइफ़ में जो भी चीज़ें चाहिए, उसके बारे में ही बात करिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत कीजिए। प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में होती है, लेकिन हम सबको कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन चाहिए। उनसे बचना है और हमें अच्छी चीज़ें चाहिए। तो हमें बात भी उन्हीं चीज़ों के बारे में करनी है, जो कि हम लोग अपने जीवन में चाहते हैं, ठीक है? तो रिश्तों में भी, या अपने हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में, जिस चीज़ में भी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है या जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। हर दिन अपनी प्रिय चीज़ों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। ऐसा हर दिन हमको करते रहना है, ठीक है? अभी जब आप लोग यहाँ पर हैं, आप में से बहुत सारे लोग लिख कर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको महसूस करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अफ़र्मेशन कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम लोग यहाँ पर पिछली बार भी हमने जब 28 दिनों तक मैजिक बुक में प्रैक्टिस करी थी, वो सारी प्रैक्टिस इसलिए होती है कि जब हम वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ दिनों की आप प्रैक्टिस बना सकते हैं, जैसे 15 दिन अपने आप को दे सकते हैं, 15 दिनों की प्रैक्टिस बना सकते हैं।
कि 15 दिनों में आप अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कुछ भी होता है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, घर में कुछ कह दिया, घूमते फिरते, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जहाँ कहीं कोई भी इंसान हमें कुछ कह देता है या किसी का कुछ भी एक्शन होता है, हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो जब हम रिएक्शन दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को गिरा रहे होते हैं। तो कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी है अगर हम चाहते हैं वाकई में कि हमें अपनी जिंदगी को अच्छा करना है। तो एक तो रिएक्शन देना बंद कर देना है, शांत रहना सीखिए। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहां कहीं भी आपको हर्ट भी होता है या बुरा भी लगता है, उस परिस्थिति में भी पूरी अवेयरनेस के साथ शांत रहिए। शांत रहना सीखिए, अपने मन को शांत रखिए, बोल करके रिएक्शन मत दीजिए। किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देना है या देने से बचना है, ये करना सब लोगों को सीखना है अगर हम चाहते हैं कि हम इसको पाए। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने सुना और वो आपके जीवन में आज ही से आने लग गई, चमत्कार होने लग गया। इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस को करना पड़ता है, वो हम लोग सिखाते ही हैं आपको। मॉर्निंग में उठ के ग्रेटिट्यूड करना, जर्नल लिखना, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने इमोशंस को कैसे, कहाँ, कब, कैसे व्यक्त करना है, उसके बारे में सीखना, प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, अपने आप को कनेक्ट करना यूनिवर्स के साथ में। कोई मामूली बात नहीं है, मतलब इसको करने में ऐसा नहीं है कि आप खिचड़ी ऐसे किसी ने भी खा ली। इसके लिए लगातार आपको प्रैक्टिस करनी रह पड़ती है, और जब आप करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपका कनेक्ट बनता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं और आपके जीवन में आपको बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इन सब सब चीजों पर ध्यान दीजिए कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि नहीं। क्या आप केवल अफर्मेशन में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बाकी टाइम आप शिकायतें करते रहते हैं? तो ऐसा मत कीजिए। शिकायत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम कंप्लेन करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे छोटी छोटी चीजों में हम निकालते रहते हैं ना नुक्स, या किसी को भी कंप्लेन करते रहते हैं, तो वो चीजें करना एकदम बंद करना चाहिए। क्योंकि वो किसी और को नुकसान नहीं कर रहा है, वो हमारे अपने सपनों के लिए नुकसानदायक, मतलब कि हम खुद अपने दुश्मन हैं अगर हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। तो जो भी मिला है हमको लाइफ में, कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड रखना। आपकी जिंदगी में अभी जो नहीं है उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो अपनी सफलता के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर आप एक स्वस्थ इंसान बनना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर आप रिश्तों में कमाल करना चाहते हैं तो आप अपने सभी रिश्तों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए। अगर आप अपने वेल्थ ये आप जो है वो चाहते हैं, आप अपनी वेल्थ की आपकी वेल्थ अच्छी हो जाए, आप जबरदस्त तरीके से अर्निंग करो, पैसा कमाओ, दुनिया भर की चीजें अचीव करो, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना चाहिए। भले ही वो अभी आपके पास में है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है? तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तभी मैजिक होगा। अदरवाइज कोई मैजिक जीवन में होने वाला नहीं है। इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे और वही करते रहेंगे तो। ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को करना है, और ये प्रैक्टिस होती है अपने जीवन को बनाने की। ठीक है? हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। ये बहुत जरूरी है कि हम पहले तो जानें कि हमें किन चीजों से प्रेम है, हमें अपने जीवन में चाहिए क्या। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको उनके जीवन में क्या चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, किन चीजों से आपको प्रेम है, उन चीजों के बारे में बात करिए। जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती हैं। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद है, मुझे मुझे उनकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार होता है ना, हम जब किसी और को देखते रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, अपनी उतनी इच्छाएं हम कर नहीं पाते, मतलब उतनी इच्छा शक्ति हमारी है नहीं जीवन में। हम लोग सीमित रहते हैं, इसलिए हम सीमित चीजें ही पाते हैं। कई चीजों के ऊपर तो हमारा विश्वास ही नहीं होता कि हम इनको अपने जीवन में पा भी सकते हैं। जैसे कुछ भी आप देखो, किसी का बहुत बढ़िया घर देखो, आप सोचो कि अरे वाह, बहुत बढ़िया उसके पास ये घर है, मेरे पास भी ये घर होना चाहिए, है ना। उसकी इच्छा कर सकते हो। कोई गाड़ी है, कोई सामान है, कुछ भी है, आपको जो भी चीज चाहिए लाइफ में, आपने इस किताब की शुरुआत में ही पढ़ा था कि आपको एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए बनाया गया है। तो आपको हर वक्त उसी सोच में रहना है कि आपका जीवन भी पूरी तरीके से बेहतरीन हो सकता है, और बस आपको उसको कैसे बनाना है प्रेम देकर, वो आपके हाथ में है। अपने आप को बिल्कुल भी असीमित नहीं करना है कि आपके लिए ये चीज नहीं बनी है। हर चीज ब्रह्मांड में मौजूद है, आपको बस आदेश देना है और आपको उसको पाने के लिए उसको प्रेम देना है। ठीक है? और वो आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। यहाँ पर वही तरीके सिखाए जा रहे हैं। तो जब आपको लगता है किसी भी चीज को देख करके यार ये आपके पास होनी चाहिए, तो उसको प्यार देना स्टार्ट कर दीजिए।
तो कुछ भी, किसी कोई पोशाक अच्छी लगती है, कोई जूते अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, या मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वो कॉस्मेटिक प्रिय है, मुझे वो गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये स्टोर प्रिय है, मुझे वो टेबल लैंप गलीचा स्पीकर कोट ग्लव्स टाई हैट या आभूषण प्रिय है, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बसंत के फूलों से प्रेम है, मुझे वो रंग प्रिय है, मुझे ये सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। वो सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि वो सब कुछ आपको मिलना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए, हर एक चीज उससे बात करो, उससे प्यार करो, उसकी बातें दिमाग में सोचो। और पर हम दिमाग में रखते क्या है, फलाने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, या कोई कमी होती है तो दिन भर में हम उसको महसूस करते रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई काम हो गया, किसी काम की टेंशन हो गई, तो हम लोग ज्यादातर दिमाग में ये रख सकते हैं। और हम अपने विचारों को बहुत हद तक बदल नहीं सकते, क्योंकि वो विचार हमारे एनवायरनमेंट के, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारी सोच होती है, उससे वो खुद ही बनते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं आपके माइंड में। आप उसको बदलने, बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते हो, लेकिन अपनी धीरे धीरे करके अपनी सोच को चेंज करके, अपने जहां से वो विचार आ रहे हैं उनको चेंज कर करके आप उनको बदलना शुरू कर सकते हो। मान लो आपने थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा करके कोई ट्रिप जो है वो मैनिफेस्ट कर ली, आप थोड़ा घूम करके आए, अब आप उसी खुशी में आप रहे कि अच्छा मैंने ये चीज सोची और मेरी लाइफ में हो गई। अब आप एक के बाद एक, जब आपने एक चीज कर ली ना, उसके बाद आप उसी ऊर्जा में रहोगे। जब तक आप नहीं कर लोगे आपको विश्वास नहीं आएगा, लेकिन जब आप कर लोगे, पूरा प्यार दे करके, पूरी एनर्जी दे करके आप अपनी एक चीज को आपने मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर की शक्ति ने कमाल कर दिया। और फिर आप अपने आप को जब उसी ऊर्जा में बनाते हो, अच्छी ऊर्जा में, आपको पता चल जाता है कि अब कुछ फालतू की चीजों में अपने आप को रखने से मतलब नहीं है, अब अपनी जिंदगी को बनाने वाली बातें करनी है, उनको प्रेम देना है, फिर देखो आपकी जिंदगी में कमाल होने लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिसेस आपको करती रहनी है कि दिन भर में कई बार हो सकता है आपके विचार नीचे जाएं, आपको थोड़ा सा वैसा महसूस हो, तो फिर से अपने आप को अप करना है, अपनी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, जिससे आप प्यार करते हैं, पूरी लिस्ट बना लीजिए। और ये लिस्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, जब भी आप किसी के घर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आपको लगता है यार ये भी आपके पास होनी चाहिए, आप विदेश घूमना चाहते हैं, अपने देश में कहीं घूमना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, किसी से रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको बस आपको महसूस करना शुरू कर देना है। हम लोग ज्यादातर करके अच्छा महसूस कर ही नहीं पाते, जिस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं उसी रिश्ते में नफरत पाल के बैठे रहते हैं, रिश्ता हो कैसे अच्छा। तो जब प्रेम देना शुरू करेंगे, एनर्जी देना शुरू करेंगे, प्रेम की ब्लेसिंग देना स्टार्ट करेंगे, तब आप उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर आपको उसके तरफ भागना नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा अपने आप से यही कहना है कि मैं पैसे के लिए मैग्नेट हूँ, मैं रिश्तों के लिए एक मैग्नेट हूँ। आप खुद बस ये इमेजिन करो कि आपकी तरफ चीजें बढ़ रही हैं, आप नहीं भाग रहे हो किसी की तरफ, आप बस बैठे हो और आप बस प्यार दे रहे हो, वो दुनिया की सारी चीजें आपकी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होता भी है, और ऐसा हो सकता है जब हम अपने ऊपर पूरा विश्वास करते हैं तो, और प्यार देते हैं अपनी चीजों को तो। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया है, इसलिए आज आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भी सिखा पाते हैं कि ऐसा होता है, ऐसे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जीवन में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें और उनका एहसास करें। मुझे ऐसे फोन कॉल्स सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल्स बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है, मेरा ये मनपसंद गीत है, लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है, संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं, मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है, मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें। हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये चार क्षेत्र हैं, इनमें अपनी मनचाही चीज सुनना और प्यार तलाशना शुरू करें कि किन चीजों से आपको प्रेम है, क्या चीजें आप पाना चाहते हैं, जिनसे आपको खुशी मिल सकती है, उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करना स्टार्ट करें। मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप इसको लिख के भी रख सकते हैं।
जब आप लिख के रखेंगे और उसको देखेंगे ना, तो आपको महसूस हो, मतलब बार बार रिमाइंड होगा कि आप ये चीजें चाहते हैं, तो आप उससे जुड़ा हुआ उस चीज को, अपनी उस विश को और प्यार दे सकते हैं। आप जैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप फला जगह में जा रहे हैं, आपका पूरा प्लान बन गया है फैमिली के साथ में, आपने टिकट्स बुक करा ली हैं, आप अपने कपड़े रख रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, पूरी यात्रा की तैयारी कर रहे हो, फिर आप घूमने भी चले गए, वहां पे बड़े मजे से आप लोग घूम फिर के वापस आ रहे हैं। तो ये पूरा आपको एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाते रहनी है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे एक दिन करके आपका सपना पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको करते रहना है। अगर आप बदलना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिक सूची या जहां पर भी आपने इसको लिख करके रखा है उस पर आपको गौर करना है। आप ये काम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। बेकार की बातें सोचते रहते हैं हम लोग, लेकिन अपने ही सपनों पर नजर नहीं डालते हैं। तो हमको क्या करना है आपसे? अपने सपनों पर नजर डालना है। अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी है तो आपको अपनी अच्छी सेहत के साथ प्रेम करना है, आपको इसी पर फोकस करना है, आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनाते रहना है कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ, मेरे घुटने स्वस्थ हैं, मेरा डाइजेशन अच्छा है, मेरी एनर्जी अच्छी है, मेरा वेट एकदम आइडियल है। भले ही अभी नहीं है, लेकिन आपको ये दिमाग में अपने पिक्चर बनाती रहनी है और इसी को भरपूर प्रेम देना है। और इसकी जब हम प्रेम देते हैं तो क्या करते हैं, किसी से आप प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए गलत चीज नहीं करेंगे। तो जब आप पूरी तरीके से प्रेम करेंगे, आप अपने लिए एफर्ट भी करेंगे कि आप अच्छा खाना खाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप प्रॉपर नींद लेंगे। सब चीजें, वो चीज जो आप प्रेम करते समय किसी से करते हैं, फिर वो आपको सारी चीजें करनी होंगी और फिर आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें और फिर कम से कम हर तीसरे महीने तक इसे करते रहें। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और सब चीजों को लिखते रहें। ठीक है, एक पेज शायद मिस हुआ है। नहीं, अपने मन को केंद्रित कैसे रखें? मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज को साफ साफ देख सकता है। मतलब कि क्लैरिटी होना वो बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो हो सकता है आप उसके पिक्चर्स अपने माइंड में बना नहीं पाए। तो जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको कुछ चाहिए जीवन में तो आपको उसके प्रति पूरा, आपको स्पष्टता होनी चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको वो चीजें कैसे चाहिए, किस रूप में चाहिए। आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पूरी क्लैरिटी रखनी है और आपको तब वो चीज की पिक्चर अपने आंखों के सामने साफ साफ दिख जाएगी। इसके लिए मैंने कुछ आपको प्रैक्टिसेस भी बताई थी कि आप जैसे कि कैसे आप फोकस बना सकते हो, किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, कुछ त्राटक कर सकते हो, है ना, अपना ध्यान फोकस लगाने के लिए। और एक बार एक पिक्चर भी मैंने शेयर करी थी कि उसमें कैसे ध्यान लगा करके आप अपने मन को केंद्रित करके आप अपनी पिक्चर्स अपने, यहीं पर आपकी ये फ्रंटल लॉब होता है हमारा, आप इस पर जब अपनी मन चाही चीजों की पिक्चर देखने लग जाते हो, जैसे मैं जब आपको विजुअलाइजेशन कराती हूँ तो आपके सामने वो विजुअलाइजेशन चलना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि आप महसूस करो कि अभी आप एक बहुत सुंदर पार्क में बैठे हो, तो अब आपके आंखों के सामने वो पार्क का दृश्य आना चाहिए कि आप वो यहाँ पर वो दिख रहा हो कि आप एंटर करो एक पार्क में, उसका गेट है, अंदर बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बेंचेस पड़ी हुई हैं, तितलियां आपको पेड़ पौधों पर दिखाई पड़ रही है। वो पूरा पिक्चर अगर आपको दिखने लग जाता है तो इसका मतलब है कि आप देख पा रहे हो, आपका विजन जो है वो क्लियर है ना। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो फिर उसको धीरे धीरे करके हमें कैसे क्लियर करना है, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे विजुअलाइजेशन की और फोकस की प्रैक्टिस करोगे तो उससे वो आपका परफेक्ट हो जाएगा और फिर आप भी इस तरीके से पिक्चर बना पाओगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम पिक्चर बनाना सीख जाते हैं अपने माइंड में, उसको देखना शुरू करने लग जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा मैनिफेस्टेशन जो है वो और अच्छा और तेज, हमारी प्रैक्टिसेस से हमको जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूं? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीजें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन में ऐसे सवाल पूछते हैं
तो वह विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। तो जो बाकी चीजें चल रही होंगी वो रुक जाएंगी। आपका मन जो आप सवाल पूछोगे उसके ऊपर जवाब ढूंढने के लिए काम करने लग जाएगा। तो अपने आप से इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, जो कि हम लोग ज्यादातर लोग नहीं करते। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है कि हमें क्या चीजें पसंद है, हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे, अपने मन पर आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। जब आपका मन आपके खिलाफ काम करने की बजाय आपके साथ काम करेगा और वही करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। तो हमें अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए उसको अपने सवालों में उलझाते रहना होगा। ठीक है? तो हम अपने मन से इस तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते रहिए। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तो कई बार या बिना ड्राइवर वाले मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा, है ना? हम ही अपने मन के जो है वो ड्राइवर हैं। होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि लोगों का मन उनको चला रहा है। हम नहीं चला रहे हैं उसको, मन ही चला रहा है। जो मन कहेगा वही करेंगे, उल्टा सीधा गलत सही जो कुछ भी होगा मन कह रहा है इसलिए करते चले जा रहे हैं। तो हमें ड्राइविंग सीट पर बैठना है, मन को नहीं बिठा देना है। अगर मन को बिठा देंगे तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है? आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें, और जब आप अपने मन में कोई काम नहीं बताते हैं, तभी ये अपने आप काम करता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। और ऐसा जो भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो हमारे सभी धर्म ग्रंथों उपनिषदों में हमें बताने के लिए मौजूद है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो। ठीक है? तो जो लोग भी अपना मन, आजकल वही हो रहा है, अगर हम आज की दुनिया में देखें, लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, सफल नहीं है। दुनिया में केवल 1% लोग ऐसे हैं जो अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, या वो सफल हैं पूरी तरीके से। बाकी के 99% जो है वो अपने मन के कारण खुश नहीं है। ठीक है? तो जब हम क्या करेंगे, जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो मन हमारा शत्रु बनकर काम करता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखना है, हमें खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाना है। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति बिल्कुल ना दें। इसके लिए हमें बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। पूरी अवेयरनेस के साथ जब हम अपने जीवन को जीते हैं ना, ये तब पॉसिबल हो पाता है। अभी तो हम बहुत सारी ऐसी चीजों में भटकते रहते हैं जिसमें भटकने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगले की जिंदगी में क्या हो रहा है हमको इससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी जिंदगी कैसे चाहिए, हमको फोकस उसके बारे में रखना चाहिए, जबकि हमारा आधा से ज्यादा समय इसी में वेस्ट हो जाता है कि किसी और की जिंदगी में क्या चल रहा है, और हम उससे दुखी और परेशान होते रहते हैं। ठीक है? तो हमें इसको आदेश देना है कि यह प्रेम देने में हमारी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे तो फिर आप देखते ही रहेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। बिल्कुल सच है ये। अब हम लोग ज्यादा देर तक किसी दुख पर टिके नहीं रह पाते हैं। कभी कोई सैडनेस आती भी है, दुख आता भी है, पर हमको अच्छी तरीके से ये मालूम रहता है कि इस एनर्जी में हमको नहीं रहना है, ये मेरे काम की नहीं है। तो अगर हम इसे महसूस कर रहे हैं तो हम उसको व्यक्त करते हैं और हम उसको अपने आप को खाली कर देते हैं। अब जैसे मेरे लिए ये मंथ बड़ा मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है ये मंथ आए ही ना, क्योंकि मैंने अपनी दोनों सिस्टर्स को लगभग इसी मंथ में खोया है। अपनी बड़ी सिस्टर को भी, और छोटी वाली भी इसी में ही बीमार होकर के, इसी में ही, मतलब डेट तो उसकी 9 थी लेकिन वो वेंटिलेटर पे चली गई थी, उसके बाद कुछ था नहीं। तो मुझे बहुत मतलब ये भारी लगता है, और मैं इसको व्यक्त भी कर देती हूँ। आपने कल भी देखा होगा मुझे बहुत मतलब, कल क्योंकि थोड़ा संडे होता है, खाली हुआ था, इसलिए अपने आप को खाली बिल्कुल नहीं रखती हूँ, बिल्कुल खाली नहीं रखती हूँ। मतलब मेरा एक के बाद एक टाइम पूरा फिक्स होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो संडे होता है कि संडे में चलो थोड़ा सा अपनी लर्निंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, पर थोड़ा सा जैसे ही खालीपन आता है वैसे ही वो चीज़ हावी होने लगती है। पर कोई बात नहीं, थोड़ा सैडनेस आया, दुःख आया, उसको व्यक्त करते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है? उसको याद किया, उसको निकाला, अच्छी बातों को याद किया, जो
था, जो भी व्यक्त किया, उसके बाद उस मालूम है कि उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर जीने के लिए आए हैं। उसकी जर्नी इतनी ही थी, जितना हमारा साथ था वो बहुत ही प्यारा था, उन सब चीज़ों को याद करके, और बस उनसे व्यक्त भी किया, महसूस भी किया, और उसके बाद अपने आप को फ्री भी कर लिया उस चीज़ से, और अपने काम की तरफ आगे बढ़ गए। ऐसा हम सबके जीवन में होता है कि कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमको कुछ बुरा लगता है, होता है सबके साथ में, लेकिन अब वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमको कितनी देर तक उस फीलिंग में रहना है, या कितनी देर तक आपको उसमें रहना है, कोई भी चीज़ बुरी लग रही है। तो हम अपने आप को कभी भी उस चीज़ से निकाल सकते हैं। तो मतलब अपने इमोशंस को व्यक्त भी कीजिए, लेकिन समय रहते उसके अंदर से निकल जाइए, अगर वो आपके काम की नहीं होती है। और जब हम लोग ऐसा सीख जाते हैं, जैसे अब यहाँ पर रहते-रहते, अभी जब से हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग तो थोड़ा प्रैक्टिस पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब सच में इससे बेनिफिट मुझे और भी ज़्यादा हो रहा है कि जब हम लोग इस चीज़ को रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ हम समझ रहे हैं, आपको पढ़ाते-पढ़ाते मुझे भी ये चीज़ का एहसास हो रहा है। तो सच में एक भी नेगेटिव चीज़ दिमाग में सच में अब रहती नहीं है, या वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। मतलब मुझे पता है ये चीज़ कि ये चीज़ ऐसे मुझे नहीं सोचनी, क्योंकि ये मेरा नुकसान कर रही है। तो मुझे ऐसे नहीं सोचना है। कोई भी तरीके को, जो भी हो, और आप लोग मेरे काम में भी उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे होंगे, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, कि वो पॉज़िटिव ऊर्जा उनको मेरे काम में भी दिख रही होगी, और हर तरीके से कैसे हम लोग उसको अपने काम में यूज़ कर रहे हैं, अपने जीवन में कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाई पड़ रही होगी, वो विज़िबल है वो, है ना? तो वो चीज़ सब लोग प्रैक्टिस, बस आप थोड़ा-सा इस बुक को पढ़ते-पढ़ते जब आप अपने आप को महसूस करना सीख जाएँगे कि कौन-सी चीज़ आपके काम की है, कौन-सी चीज़ आपके काम की नहीं है, कैसे आपको अपने जीवन को बदलना है, किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। जब आप पूरी तरीके से करने लग जाओगे, आपको कोई चीज़ विचलित नहीं करेगी। अभी आपको कोई चीज़ विचलित कर रही है, तो मतलब कि अभी आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है? तो जब आप ये काम कर लोगे, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में क्या-क्या होता है। फिर आप महसूस अपने आप की, आपकी गाड़ी अपने आप ही बढ़ती रहेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो बस आपको इसको करके देखना है, करना तो पड़ेगा। तो इसे अभी आज़मा कर देख लें, किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं, जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें, और उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, जिनकी वजह से आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं, जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, और उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें, जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएँ बता दें, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है, तब भी उसे उसी तरह बताएँ, जैसे वह आपके साथ वहीं पर हो। उसे वे सारे कारण बता दें, जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को याद करके यह कह सकते हैं, वह समय याद है जब। ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। ठीक है? जब जब भी हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी घटना के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर प्रेम भर रहा होता है, बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे होते हैं। हमारा दिल, हमारा मन, हमारा शरीर एक अच्छी भावना से भरा हुआ होता है। तो इसमें वही समय आपको याद करने को कहा जा रहा है, वो आप जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड करते हैं या कुछ अच्छा सोचते हैं, वो तब सबसे अच्छा तरीका होता है उसको अपने बॉडी में फ़ील करने का, महसूस करने का। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया, वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। तो कभी-कभी होता है कि हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से शिकायतें भी होती हैं। बहुत क्लोज़ होते हैं, जिन्हें ना हम छोड़ सकते हैं, और जिन्हें ना हम जिनके प्रति जिनसे हम बच नहीं सकते हैं, और उनके बिना हमारा जीवन भी मुश्किल है। नहीं हो सकता ऐसा। तो हमें क्या करना है, आपको, और हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में रह जाते हैं कि कभी तो वो शख़्स बदलेगा, कभी तो वो इंसान बदलेगा। पर देखिए, हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ मान्यताओं के साथ बड़ा हुआ होता है ना? तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। फलाँ इंसान को हम आप सोचे कि वो इंसान चेंज हो जाए, तो वो इंसान अपने पैटर्न के हिसाब से अपना जीवन जी रहा है। और पहले मुझे भी ये सब मालूम नहीं था, तब मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि फलाँ इंसान ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने ऐसा क्यों किया। पर सच में एनएलपी पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि हर इंसान एक परिवेश में बड़ा हुआ है, उसके अपने न्यूरॉन्स हैं जिसके पैटर्न पे वो काम कर रहा है, और जब तक वो उसको बदलना नहीं चाहेगा, वो नहीं बदल सकता है। तो ये आशा रख के बैठना कि किसी दिन चमत्कार होगा और कोई इंसान बदल जाएगा, वो महान मूर्खता है।
तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिली भी है लाइफ में अपने कर्मों के अनुसार, तो हमें उसको चेंज करने के लिए अपने आप को ग्रो कराना होता है। अपनी ऊर्जा को, अपने वाइब्रेशन को बदल देना होता है। वो कैसे कर सकते हैं? अपने आप को ऊँचा उठा करके, अपना ध्यान रख करके, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं का ध्यान रखिए और उस इंसान के प्रति एक ही चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर उसने जो कुछ भी आपके साथ अच्छा बुरा किया है, आप उसको एनर्जी देते रहिए ग्रैटिट्यूड की। कुछ तो अच्छा किया होगा, उसकी वजह से आज आप किसी घर में होंगे, आपने खाना, कपड़ा, लत्ता, आपकी ज़िंदगी जो कुछ भी आपको मिला है, सिर्फ़ उन बातों को याद रखिए और उनके लिए ही ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। छोटी-छोटी कोई भी एक चीज़ जो आप उसकी याद कर सकते हैं, उनके लिए उनको ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। और जो कुछ भी आप उस इंसान से चाहते हैं, आप मन ही मन उस चीज़ की प्रैक्टिस करने लगिए कि वो सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। चीख के, चिल्ला के आप उनको नहीं बदल सकते हो, ये कहीं आप कॉपी में नोट कर लो। रिएक्शन देके आप उनको जीवन में कभी नहीं बदल पाओगे, कभी भी नहीं। आप मन ही मन उनको वो देना शुरू कर दीजिए जो आप उनसे पाना चाहते हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपको सच में ये चमत्कार की तरह लगेगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको इसी तरीके से पाया है कि पहले रिएक्शन आता था रोना, गाना, सोचना, मन ही मन में ये लिखना, लिखते रहना कि ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और वर्स्ट हो गया चीज़ें। फिर जब उस चीज़ को समझा, पढ़ा, जाना और जब इस तरीके से महसूस करना शुरू किया और आज ये है कि उस रिश्ते में ही उस तरफ से ज़्यादा प्यार और केयर मिल जाती है। अपनी तरफ से हम बल्कि मतलब उस तरीके से वो होता है कि उस तरीके से हम महसूस ना करें, लेकिन फिर भी वो चीज़ कहीं न कहीं बदलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को ऐसा करके देख लो, जब आप वो प्रेम दोगे, आपकी ओर वो लौट कर के 100% आएगा और कृतज्ञता के माध्यम से इसको करके देख लीजिए अपने जीवन में। ठीक है? अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टीन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। वो दिन में 100-100 बार धन्यवाद देते थे, ऐसा आपने पिछली बुक में भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे हम भी 100 चीज़ों के लिए दिन में धन्यवाद दे सकते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था दिन में 100 बार। इसका मतलब है हर दिन आइंस्टीन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने कई रहस्य उजागर किए और वो महान इंसान बने। क्यों बने? इसीलिए बने। और हम लोग क्या करते हैं कि हम हर चीज़ के लिए शिकायत करते हैं, हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं। तो अपने जीवन में शिकायतों को दूर कर देना है, जैसी भी ज़िंदगी है। आज हमारी ज़िंदगी कैसी भी क्यों ना हो, आप उसको प्यार देना शुरू कर दो। कुछ भी है, हम इस धरती पे आए हैं, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सोचिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको मानव जीवन मिला है। कितने लोग चींटी, मक्खी, मच्छर, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली बन रहे हैं। हम इंसान बन के इस धरती पर अपना कोई पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं। तो क्या ये कम ग्रेटफुल होने वाली बात है? या रोने वाली बात है ये कि हमको ऐसा क्यों मिला है? उसी में अपना पर्पस पहचानना है और खुश रहना है, ठीक है? तो हमारी ज़िंदगी बहुत, बहुत ज़बरदस्त रूप से बदल जाएगी, ठीक है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन सर का ये कोट है, मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन जीवित और मृत दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। हमारा जीवन केवल हम कहते रहते हैं ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। पर अगर सोचें, ये हमने पिछली बुक में भी पढ़ा था कि हमारा जीवन बहुत सारे लोगों के सहयोग से आगे चल रहा है। आप खाना खा रहे हो, तो वो अन्न किसी और ने उगाया है। हमने उगाया है क्या वो अन्न, दाल, चावल, रोटी, सब्जी? किसी ने उगाया है, किसी ने उसको पैकेट में भरा है, कहीं से वो स्टोर से खरीद के लाए हो, किसी कितने लोगों की मेहनत से वो खाना आप तक पहुँचा है। वो जो कपड़े हम पहनते हैं, वो कितने लोगों की मेहनत से आज हमारे पास में पहुँचा है। ये जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ या आप बैठे हैं, वो कितने लोगों की मेहनत से ये बनी होगी। वो जिस लैपटॉप पर हम बैठे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, आप फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं, वो कितने लोगों की मेहनत के बाद आई है। तो सोचो कि हमारा जीवन बहुत सारे जीवित और मृत लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है।
और अगर हमको मिला है तो क्या हमको देना नहीं चाहिए? यहाँ पर लोग एक थैंक यू भी नहीं बोलते, ग्रेटिट्यूड नहीं करते, कुछ भी नहीं देना चाहते। लेकिन आप सोचो कि ये जीवन कितने सारे लोगों के साथ मिलकर बनाए, आज हम जो कुछ भी जी पा रहे हैं, आज हम सांस ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी कितना ये ब्रह्मांड काम कर रहा है। उसके वहां पे एक ऑक्सीजन हमको मिल रही है तो हम सांस ले पा रहे हैं। और हम क्या इन सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं? हम अपने जीवन के लिए, अपने हेल्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, है ना? तो जिस अनुपात में हमें चाहिए उसी अनुपात में हमें पहले तो देना आना चाहिए। नियम है, क्योंकि जो जितना दोगे मिलेगा भी उतना ही। तो देना शुरू करना है। धन्यवाद तो आराम से फ्री की चीज है जो आप दे सकते हो। और प्यार, प्यार भरी एनर्जी, कौन सा पैसा लग रहा है उसमें? देते रहिए, जितना दे सकते हैं, जितना देंगे उतना पाएंगे। ठीक है? तो कृतज्ञता कई गुना कर देती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हों, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना भी कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यही लोग गलती करते हैं कि उनके पास पैसा होता है लेकिन अगला कोई मांग लेता है तो वो कह देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। गलती करते हैं। मैंने तो जब जब किसी को पैसा दिया या मदद करी है, उससे कई गुना पैसा वाकई में मेरे अकाउंट में आ गया है। मतलब कुछ तो फायदा हो गया, इधर उधर से पैसे आ गए। और लोग यहीं पे गलती करते हैं कि पैसा ऐसी चीज है जहां ईमान डोल जाता है, मना कर देते हैं मेरे पास पैसा नहीं, सोचते पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर आप किसी की मदद करोगे ना, ईश्वर कहाँ से आपकी मदद करेगा आपको नहीं पता है। तो कभी भी जब अगर किसी को जेन्युइन मदद है ना, उसको जरूर कीजिएगा। और अपने आप को भाग्यवान समझिएगा अगर कोई आपसे जेन्युइनली मदद मांगता है तो। ठीक है? तो आपको वो चीज करनी है। तो जब आपके पास की चीजों के लिए आप कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वो चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना भी कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर होगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो आपको जीवन में, आपके करियर में आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। केवल और केवल सिर्फ आप धन्यवाद कहते रहो, बस। है ना? पूरे दिल से, ऐसा नहीं बस पाने के लिए धन्यवाद, पूरे दिल से, आत्मा से, सोल से आप किसी के प्रति कृतज्ञता जब व्यक्त करते हैं, तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कृतज्ञता दो साधारण शब्दों, आपको धन्यवाद देने से शुरू होती है, लेकिन इसको पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे, उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करोगे और उतनी ही ज्यादा आप प्रेम देंगे। जब आप प्रेम महसूस करते हो तभी तो आप कृतज्ञता दे सकते हो ना। तो आप उतनी बार प्रेम महसूस करोगे जितनी बार आप कृतज्ञता दोगे। ठीक है? अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं, और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। ये क्या तरीके हैं? जीवन में आपको जो भी मिला है उस हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें। मतलब कि अतीत में, आपके पास्ट में जो भी चीजें आपको मिली हैं जीवन में, उनके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करना सीखिए। ठीक है? जो भी चीज मिली है। उसके अलावा जीवन में आपको जो मिल रहा है, मतलब कि प्रेजेंट में, वर्तमान में जो भी आपको मिल रहा है, उस हर चीज के लिए कृतज्ञ होइए। और फिर थर्ड, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे कि वो आपको पहले से मिल चुका है। ठीक है? जब आप अफ़र्मेशन भी लिखते हैं उसमें भी मैं आपको यही सिखाती हूँ कि आपको वो वैसे लिखना है जैसे आप उसको पा चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। कई बार होता है ना, जो मिल रहा है उसमें हम खुश ही नहीं होते। सोचो कि जो कितनी सारी चीजें हम लोग के पास आज ऐसी हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं। आज हमारे पास पंखा है, हम बहुत आराम से हवा खा रहे हैं। कितने लोग ऐसी जगह में रहते हैं जिनके पास इतनी भयंकर गर्मी में एक पंखा तक नहीं है। पर क्या हम कभी पंखे के लिए कृतज्ञ हुए हैं? है ना? नहीं होते लोग। तो जो भी चीज हमें आज मिली है उसके लिए हमें पूरी तरीके से कृतज्ञता व्यक्त करनी है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो वे चीजें कई गुना हो जाती हैं। साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है। ये जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, ये सबसे बड़ी कुंजी है आपके कोई भी सपने हो उनको पूरा करने के लिए।
ठीक है, तो इसी कुंजी के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि धन्यवाद ही वो सबसे बड़ी शक्ति है जिसके प्रति आप पूरी किसी चीज के भी प्रति आप पूरी तरह से जब कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो आपको अपने जीवन में वो चीजें जो भी आप चाहते हैं वो साकार होती हुई दिखाई पड़ने लग जाएगी। कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी हो। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वो एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसने अपना जीवन बदलने का फैसला किया और उसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वो अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए, लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था, वो सब रहस्यमय ढंग से बदल गई और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता था। काम के सिलसिले में वो उन स्थलों की यात्रा भी करता था जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसे अपने कार लोन भी चुका दिया था और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता था। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी प्रेमिका से। तो आपको जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ये बताया गया है, ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी होती है। ऐसे मेरी खुद की कहानी है, मैंने बहुत बार शेयर किया है आप लोगों से। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। देखिए, ऐसा सब धर्मों में बताया गया। ऐसा मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है उन्होंने भी बताया कि आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। आज आपको जो मिला है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो बना रहे, तो उसके लिए भी कृतज्ञ रहिए। जीवन ऐसे 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 तो चलेगा, लेकिन अगर हम कृतज्ञ रहते हैं तो जब ऐसे आता है ना, यहाँ से बड़ी तेजी से आप ऊपर आएंगे। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, ऐसे रहेंगे, यहाँ अटक नहीं जाएंगे, इससे ऊपर फौरन आ जाएंगे क्योंकि आप कृतज्ञता में हैं। ठीक है, तो जीवन अपनी तरीके से काम करेगा, लेकिन हम उससे ऊपर निकल जाएंगे जब हम लोग कृतज्ञता में विश्वास करेंगे और कृतज्ञता करेंगे। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कृतज्ञता ना सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि ये नकारात्मक चीजों को खत्म भी कर देती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो। आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं और ऐसा करते हुए और आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। कृतज्ञता ही वो शक्ति है जो आपकी हर नकारात्मक शक्ति को खत्म कर देती है। आज बस यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल जाएंगे। तो सोचो कितनी, सच में कितनी मैजिक वाली बात है ना, जब आप सोचो कि एक व्यक्ति से आपको शिकायत है, ठीक है, लेकिन उसी पर्सन के प्रति अगर आप अपने मन में कृतज्ञता रखना शुरू कर सकते हो, जब आप सोचने लग जाते हो कि उसने क्या अच्छा किया, उसके होने से आपको जीवन में क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीजें अच्छी होगी, आपका मन तुरंत चेंज हो जाएगा। अब तक जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, वही चीजें आपको अच्छी लगने लग जाएंगी और फिर आप देखोगे कि आपका रिश्ता फटाफट से कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है। जब हम अगले से केवल ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारी चीज़ें वो इंसान बदल जाएगा, बल्कि उसके प्रति अपनी एनर्जी को बदल देते हैं, तो जीवन में सब कुछ पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा आप लोग को भी लगता है या कभी करके देखा होगा ऐसा, किस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं? मैंने तो देखा है और उसका रिज़ल्ट भी पाया है अपने जीवन में। जब तक उसके प्रति मन में बहुत सारी कड़वाहट रखी थी, तो वापस वही कड़वाहट आ रही थी और रोज़ प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब इन सब चीज़ों को सीखा, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे एनएलपी के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, बहुत सारे विजुअलाइज़ेशन को यूज़ किया अपनी ज़िंदगी में, तो वैसा ही होने लगा। तो हम अपनी ज़िंदगी को कभी भी बदल सकते हैं, बस आपको सीखना होगा
कि वो कौन कौन से जो दरवाजे ताले बंद करके हमने रखे हैं, उनकी चाबियां कौन कौन सी है और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सब बदल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ बहुत ही अच्छी है, सुपर्ब है, बेहतरीन जीवन जीने के लिए हमको बनाया गया है। लेकिन बस हमें ये जानना है कि उसको हम बदल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप लोगों का इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज यहीं पर अपने सेशन को एंड करेंगे। बस अपने जीवन को बनाते रहिए। आज कहा जहां कहीं भी आप सब अटके हुए हैं, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप में, उसमें ग्रेटिट्यूड को ऐड कर दीजिए, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। बोलना लिख नहीं सकते, टाइम नहीं है, मन नहीं करता लिखने का, तो बोलना शुरू कर दीजिए, उसमें तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मन ही मन बोलना शुरू कर दीजिए उस चीज को, जितना ज्यादा रिपीट कर सकते हैं उतना ज्यादा रिपीट करिए। ठीक है, हेलो अनुराधा जी। तो जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आपको उस चीज में रिजल्ट देखने को मिलेगा। कर सकते हैं सब लोग, इजी है तो हम सब कर सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है, इजी है, सब लोग को रिजल्ट मिल सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी कोई सवाल तो नहीं है?